अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, होप यू ऑल आर गुड। सो आज मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी इन मलेशिया कि मेरा कैसा रहा। मैंने यहाँ से जाने से पहले मलेशिया पे बहुत रिसर्च की थी, लेकिन मुझे वो वीडियोस नहीं मिली जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था। और मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो मैंने वहाँ पर ऑब्ज़र्व किए। सो हम लोग यहाँ पर लाहौर से वाया चाइना कुआलालंपुर गए और वहाँ से हमने डायरेक्ट लंकावी की फ़्लाइट ली और हम उसी दिन ही डायरेक्ट लंकावी चले गए। मलेशिया जाने से पहले आप अपने फ़ोन में कुछ ऐप्स डाउनलोड कर लें जो बहुत आपको वहाँ पे काम आएगा। सबसे पहले आपने डाउनलोड करनी है ग्रैब ऐप, जो उनकी टैक्सी ऐप है, और सेकंड क्लूक ऐप। क्लूक ऐप से आपको डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे जाने के डिफरेंट टिकट्स मिल जाएंगे, वो भी रिजनेबल प्राइस पे। एयरपोर्ट से हमने ग्रैब ली और हम डायरेक्ट अपने होटल चले गए। हमारा होटल जो था वो पेंटाई चिनांग में था, और पेंटाई चिनांग जो है वो लंकावी की सबसे बिजिएस्ट जगह है। लंकावी में जो हमारा स्टे था वो 3 डेज़ का था, तो हमने 3 डेज़ को 3 डिफरेंट डेस्टिनेशंस पर डिवाइड कर लिया था। तो सबसे पहले हम जा रहे थे स्काई ब्रिज। स्काई ब्रिज पर जाने के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं कि सबसे पहले अगर आपने स्काई ब्रिज के लिए जाना है तो आप अर्ली मॉर्निंग जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर क्यू बहुत लंबी होती है और बहुत रश होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सेकेंड चीज़, आप वहीं जाकर वहाँ से टिकट बाई करें, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन किसी साइट से टिकट बाई करेंगे तो स्काई ब्रिज का वेदर ऐसा होता है कि कभी कभी स्काई ब्रिज बंद होता है, तो आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो आप लोग वहाँ जाके टिकट काउंटर से टिकट ले लें, और वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट पैकेजेस बनाए होते हैं। हमने जो पैकेज लिया था वो काफ़ी रिजनेबल हमें मिल गया था, जिसमें 3 चीज़ें एडेड थी, जिसमें स्काई ब्रिज भी एडेड था, 3D आर्ट भी एडेड था, और स्काई रेक्स भी एडेड था। तो हमने वो सारा कुछ हमने उसी टिकट में इंजॉय किया, और वो हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। स्काई ब्रिज पे जाने के लिए आपको यहाँ से टिकट लेना पड़ता है, और फिर आपको जो गंडोलास हैं वो ऊपर लेके जाते हैं। गंडोलास के रास्ते में वहाँ पर एक स्काई डेक भी है, जो वहाँ पर हम उतर सकते हैं और वहाँ से पूरे लंकावी का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक और गंडोला है जो हमें ऊपर स्काई ब्रिज की तरफ लेके जाती है। लेकिन एक बात मैं आपको बहुत ज़रूर बता दूँ कि आप जब ऊपर वाले गंडोलास में जाएंगे स्काई ब्रिज की तरफ, तो वहाँ से स्काई ब्रिज को 2 चीज़ें कनेक्ट करती हैं, एक स्काई ग्लाइड एंड वन अदर इज स्टेयर्स। जो स्काई ग्लाइड है उसके लिए आप अपने माइंड में रखें कि आपको ऑलमोस्ट 45 to 1 आवर का वेट होता है, क्योंकि वो एक ही है और वो लोग लेके भी जाती है और वापस भी लेके आती है। तो स्काई ग्लाइड इनके पास सिर्फ एक है, जिस पे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। और सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारे पास स्टेयर्स का होता है कि हम स्टेयर्स से स्काई ब्रिज पे चले जाएं, लेकिन स्टेयर्स इतनी ज़्यादा होती हैं तो हमारे लिए वो चीज़ मुश्किल होती है। तो आपने करना ये है कि आप लोगों ने अगर वेट नहीं करना स्काई ग्लाइड के लिए, तो आप स्टेयर्स से ऊपर चले जाएं स्काई ब्रिज, क्योंकि वो स्टेयर्स जो है वो उस टाइम नीचे ही जा रही होती हैं, और फिर उसके बाद जब आपने वापस आना है तो आप स्काई ग्लाइड पे वापस आ सकते हैं। और वहाँ पर वो चेक भी नहीं करते हैं कि अगर आपके पास स्काई ग्लाइड का टिकट है कि नहीं है। फिर हम गए 3D आर्ट लंकावी में। ये इन्होंने बहुत अच्छा अंदर से बनाया हुआ था। इसमें डिफरेंट 3D आर्ट्स डिज़ाइंस थे जिसमें आप अपनी पिक्चर्स ले सकते हैं, और इट वाज फन। थर्ड हम गए थे स्काई रेक्स पे। स्काई रेक्स जो है वो 3D मोशन राइड ही है, लेकिन इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ये उस पे है डायनासोर्स एंड ऑल। फिर हम उसके बाद हमारे पास गाड़ी थी, तो हमने और एक्सप्लोर किया लंकावी को, और हम पहुँचे तांगजुंगू बीच पे। और कहते हैं कि ये जो है लंकावी का सबसे ब्यूटीफुल बीच है विद वाइट सैंड। और फिर हमने यहाँ पर टाइम पास किया, कोकोनट लिया एंड साइट सीन इंजॉय किए, और थोड़ा टाइम और स्पेंड किया। और उसके बाद हम चले गए अपने होटल, और होटल के बाद हम लोग चले गए नाइट मार्केट में। और लंकावी में हर वीक पे डिफरेंट डेज़ अलग अलग नाइट मार्केट लगती हैं अलग अलग जगह पे। जैसे अगर ट्यूसडे को कुआ में नाइट मार्केट है, तो वेडनेसडे को पेंटाई चिनांग में इन्होंने नाइट मार्केट लगाई होती है, जिसमें ये काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे खाने की चीज़ें एंड डिफरेंट स्टफ़ सेल कर रहे होते हैं। फिर हमारा सेकंड डे था। सेकंड डे हमने रखा था मैंग्रोव टूर के लिए। लंकावी में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो फिर हमने ये किया कि हमने उनमें से मैंग्रोव टूर ले लिया। और एक और बात जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि पेंटाई चिनांग में डिफरेंट
डीलर्स होते हैं जो आपको ये चीज़ों की ऑप्शन देते हैं, मैंग्रोव टूर का भी देते हैं और आइलैंड हॉपिंग का भी देते हैं। तो आइलैंड हॉपिंग जो है वो मोस्टली वो बेसिकली डिफरेंट है मैंग्रोव टूर से। उसमें आपको डिफरेंट आइलैंड्स पे लेके जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा देर का स्टे होता है। और लेकिन मैंग्रोव में आपको मैंग्रोव्स देखने को मिलती हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक 5 टाइप्स की होती हैं। जो फर्स्ट होती है वो आपको गोरिल्ला माउंटेन का पूरा व्यू करवाते हैं। फिर उसके बाद सेकंड जो है वो ईगल फीडिंग एरिया होता है। थर्ड जो है वो आपको क्रोकोडाइल केव के अंदर से लेके जाते हैं। फोर्थ में आपको फ्लोटिंग रेस्टोरेंट दिखाते हैं जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ़िशेस रखी होती हैं, डिफरेंट काइंड की फ़िश फीड भी करवाते हैं। और फिर जो है वो बैट केव होती है, उसमें आप बैट केव भी देख सकते हैं। तो मैंग्रोव टूर जो होता है वो 2.5 to 3 आवर्स का हो जाता है। लेकिन आइलैंड हॉपिंग जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है इससे। और आपको थोड़ा स्कैम भी हो सकता है इसमें, क्योंकि जो डीलर्स होते हैं जो बेसिकली कहीं पेंटाई चिनांग या इन एरियाज़ में बैठे होते हैं, वो आपको ऑफ़र करते हैं कि हम गाड़ी भी भेज देंगे, आपको ले भी जाएंगे, छोड़ भी जाएगा। लेकिन अगर आपको अच्छी अमाउंट में रीज़नेबल प्राइस में अगर आपको ये चीज़ें करनी है तो आप तांजुंग रू बीच पे चले जाएं। वहाँ पर ही डिफरेंट डीलर्स बैठे हुए हैं और वहाँ पर ही आपको वो अलग अलग टाइमिंग्स या जिस टाइम जो टाइम आपको सूट करता है वो वहाँ पर ही आपको अच्छे प्राइस में एक डील बना देंगे। तो आपको पैकेज दे देंगे वो, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। उसके अलावा आप ऑनलाइन क्लूक से भी ये चीज़ें बुक करवा सकते हैं। लेकिन क्लूक पे ये ऑप्शन है कि जिस दिन आपने जाना है आप उस दिन पेमेंट नहीं कर सकते, बुक नहीं करवा सकते। आपने अगर बुक करवाना है तो आप 1 दिन पहले या 2 दिन पहले बुक करवाइए और अपने पेमेंट कर दीजिए। तो क्लूक पे भी डिफरेंट डिस्काउंट्स आते रहते हैं इन चीज़ों के, तो अगर वो आप देखें तो आपको काफ़ी उससे फ़ायदा हो सकता है। फिर हम रात को काफ़ी थक गए थे तो हम वापस होटल आ गए। फिर उसके बाद हमने पेंटाई चिनांग को एक्सप्लोर किया और वहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय की। और वहाँ पर रात को डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी होती हैं, बीच पर फायर शो भी होता है और वो काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, सो डे 3 में हम लोगों ने जो एक्टिविटी प्लान की थी वो था स्प्लैश आउट वाटर पार्क लंकावी में, जो कुआ में था। और इसके जो हमें टिकट्स थे वो ऑनलाइन क्लूक से हमने ले लिए थे, जो हमें बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गए थे और हमारे पास गाड़ी थी। और हाँ, लंकावी में जो कार्स हैं वो रेंटल कार्स बहुत ज़्यादा चीप रेट पे मिल जाती हैं। इवन अगर आप कपल हैं तो आप लोग बाइक भी ले सकते हैं, वो और ज़्यादा चीप रेट पे मिलता है, लाइक 50 to 60 रिंगिट पर डे होता है। और जो कार होती है वो 90 to 100 रिंगिट पर डे मिलती है। और ये जो वाटर पार्क था इसमें हमने काफ़ी इंजॉय किया, इधर काफ़ी एक्टिविटीज़ थी। और आप इधर लॉकर भी ले सकते हैं, 25 रिंगिट का लॉकर होता है जिसमें आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास गाड़ी है तो आप अपनी चीज़ें गाड़ी में भी रख सकते हैं। और इस वाटर पार्क के बाद डे 3 को ही हम लोगों ने जाना था कुआलालंपुर। तो अभी हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं फॉर 3 to 4 आवर्स। तो उसके बाद शाम को हमारी फ़्लाइट थी टू कुआलालंपुर, फिर हम लोगों ने कुआलालंपुर चले जाना था। लंकावी के अगर मौसम की बात की जाए तो ये ट्रॉपिकल आइलैंड है, तो यहाँ पर हर वक्त एक ही टाइप का मौसम रहता है। ज़्यादा आप बारिश कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कभी भी बारिश हो सकती है, लेकिन ज़्यादा ह्यूमिडिटी काफ़ी होती है और दिन में काफ़ी गर्मी होती है। फिर हम एयरपोर्ट आ गए थे और फिर हमारी फ़्लाइट थी कुआलालंपुर से एयर एशिया की, हमने फ़्लाइट ली थी। और इंटरनल फ़्लाइट जो है वो मलेशिया में वो काफ़ी चीप रेट्स पे आपको मिल जाती हैं। सो दिस इज़ माई लंकावी एक्सपीरियंस। उसके बाद मैं आपको कुआलालंपुर का भी सारा एक्सपीरियंस बताऊँगी एंड इटिनरी एंड एवरीथिंग। सो कीप वॉचिंग माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।